आतंक को रोकेगी ट्रंप की डोज। सात देश बैन और दुनिया बेचैन। ट्रंप के फैसले का दुनिया में विरोध। ट्रंप ने दुनिया को नाराज कर दिया। ब्रिटेन में गो बैक ट्रंप का शोर। ट्रंप के फैसले ने मुसलमानों को परेशान किया। ट्रंप के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन। ट्रंप 7 देशों के खिलाफ और कई देश ट्रंप के खिलाफ। आतंक के खिलाफ ट्रंप की जिद जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नंदिता कुदेशा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों से आने वाले रिफ्यूजीज और नागरिकों को वीजा देने पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप के 7 देश की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। अमेरिका सहित कई देश ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है कि रिफ्यूजीज पर रोक लगाकर वो अमेरिका आतंकवाद के खतरे को कम करने की कोशिश कर रहा है। आतंक को रोकने के लिए ट्रंप की कड़वी डोज से कई देश परेशान हैं। अमेरिका में 7 देशों को बैन करने के फैसले ने दुनिया को बेचैन कर दिया है। शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसले में 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। तभी से इस फैसले के विरोध में अमेरिका समेत कई देशों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जगह जगह हवाई अड्डों पर प्रदर्शनकारी इस निर्णय के विरोध में इकट्ठे हो रहे हैं। अमेरिका जाने के ख्वाब सजा रहे देशों में इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के शरणार्थियों को अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के इस फैसले के बाद न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतर आए और ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया। हाथों में बैनर लिए हजारों लोग डोनाल्ड ट्रंप पर अपना निर्णय वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपने फैसले पर कायम है। विदेशी मुस्लिम अमेरिका जाने से डर रहे हैं कि कहीं उनको पकड़कर बंद ही ना कर दिया जाए। जिनके पास वैध वीजा है, उन्हें भी नौकरियों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सात देशों पर बैन लगाने के फैसले पर कायम ट्रंप को कई देशों के साथ अपनों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप के फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल सैली येट्स ने ट्रंप की आलोचना की थी। सैली येट्स ने कहा था कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट के नए ट्रैवल प्रतिबंधों का पक्ष नहीं ले सकती हैं। अटॉर्नी जनरल के विरोध के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके आदेशों का विरोध करने वाली अटॉर्नी जनरल को बर्खास्त कर दिया है और उनकी जगह नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया है। सैली येट्स को बर्खास्त करने के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया कि अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका के नागरिकों की रक्षा के लिए बनाए गए एक कानूनी आदेश को लागू करने से इनकार करके न्याय विभाग को धोखा दिया है। ट्रंप के बैन के विरोध का असर उनकी ब्रिटेन यात्रा पर दिखाई देने लगा है, जहां ब्रिटेन के लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। ये लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेन के चलते विरोध कर रहे हैं, लेकिन आतंक को रोकने के लिए ट्रंप अपने फैसले पर कायम है और वो हर विरोध का सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
7 मुस्लिम देशों को बैन करने का ट्रंप का फैसला अचानक नहीं लिया गया है। अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने खुलकर मुस्लिम देशों का विरोध किया था। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो शरणार्थियों को प्रवेश देते हुए ईसाइयों को प्राथमिकता देंगे। ट्रंप ने ओबामा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में ईसाई शरणार्थियों के लिए अमेरिका में घुसना लगभग नामुमकिन था। हालांकि आंकड़े ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं। PEW रिसर्च नामक संस्था के मुताबिक साल 2016 में अमेरिका में कुल 85,000 शरणार्थियों को प्रवेश दिया गया है और इनमें से 46% यानी कि करीब 38,901 मुस्लिम थे, जबकि इसी दौरान 37,521 ईसाइयों को अमेरिका में प्रवेश दिया गया है। पिछले 15 सालों में अमेरिका में 3,99,677 ईसाई शरणार्थियों को प्रवेश मिला है, जबकि मुस्लिम शरणार्थियों की संख्या सिर्फ 2,79,339 है। यानी ट्रंप का ये दावा एक तरह से झूठ है कि ओबामा के कार्यकाल के दौरान अमेरिका आने वाले ईसाई शरणार्थियों के साथ भेदभाव किया गया है। चलिए तो अब आपको बता दें कि जब युद्धग्रस्त या हिंसा से प्रभावित किसी देश का कोई व्यक्ति अमेरिका में शरण मांगता है तो उसे कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये जांच अमेरिका का गृह मंत्रालय करता है, जिसे अक्सर 2 साल तक का वक्त लग जाता है। इसमें शरणार्थियों के बैकग्राउंड की जांच की जाती है, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, रेटिना स्कैन तक किया जाता है, आंखों के रेटिना स्कैन भी किया जाता है और इसके अलावा कई अन्य तरह की जांच से भी उन्हें गुजरना पड़ता है। इन सभी जांचों में पास होने के बाद ही किसी को अमेरिका में शरण मिलती है। तो आपको बता दें, ट्रंप ने जब से फैसला लिया है इसका चौतरफा विरोध हो रहा है और ट्रंप के इस फैसले का विरोध अमेरिका की कई बड़ी कंपनी और सीईओज भी कर रहे हैं। अमेरिका की एक बड़ी कॉफी शॉप चेन स्टारबक्स ने कहा है कि वो अगले 5 सालों में 10,000 रिफ्यूजीज को भर्ती करेंगी। वहीं अमेरिका की एक वित्तीय संस्था गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा है कि ट्रंप की नीतियां ऐसी नहीं हैं जिनका कि समर्थन किया जाए। गूगल की बात करें तो गूगल ने शरणार्थी संकट से निपटने के लिए $2 मिलियन का फंड बनाने का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि उनके कर्मचारी भी $2 मिलियन डोनेशन के रूप में जमा करें। साथ ही एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी ट्रंप की नीतियों के साथ नहीं है, उसका समर्थन नहीं करती है। एप्पल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगर प्रवासी ना होते तो एप्पल जैसी कंपनी का अस्तित्व भी नहीं होता। साथ ही इंटरनेट पर मनोरंजन की सुविधा देने वाली कंपनी नेटफ्लिक्स ने इसे अन अमेरिकन एक्शन कहा है, यानी एक ऐसा कदम जिसे अमेरिका नहीं माना जा सकता।